मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आज हम आए हैं रामलीला मैदान में और यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल रैली कांग्रेस की चली, जहाँ पे आंधियों को कहा जाए कि आंधी से भी बड़ी आंधी थी, सुनामी थी। लेकिन इस सुनामी का क्या मतलब निकलेगा, जो आने वाला समय है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के गढ़ में 2026 में चुनाव है, जिस तरह से बिहार के अंदर बीजेपी सोच से परे अपनी सीटें लाई है, क्या इसको रोकने में आने वाले समय में इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी और जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, क्या रोक पाएंगे? तो मैं आज यहाँ आए हुए लोगों से मैं बात करूंगा कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और क्या चाहते हैं। सर, आप कहाँ से आए? हम आए उड़ीसा से, नवरंगपुर जिला से आए हैं और आज हमारा था वोट चोर गादी छोड़ो नारा देने के लिए जो राहुल ने बुलाए थे। इसलिए हम हर जिला में और गांव में वोट चोर गादी छोड़ो सबसे हम लोग का दस्तखत लिया था, वह आज लेके आया था। हम दिया हम और राष्ट्रपति देंगे, क्योंकि हमारा इंडिया में बीजेपी सरकार जो आया है ये वोट चोरी के आया है। क्योंकि हमारा जिला में पार्लियामेंट कैंडिडेट था, हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो वोटिंग हुआ है 500, लेकिन काउंटिंग हुआ है 600 काउंटिंग हुआ है, ऐसे हुआ है। वोट चोरी की मैं जीता है, इसलिए उड़ीसा में भी जो बीजेपी आया है चोरी कराया है। मैं आप कहाँ से आई? जी, हम लोग भी उड़ीसा से आए हैं, नवरंगपुर जिले से। मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जो ये नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या ये नारा भेड़ा पार लगा पाएगा कांग्रेस का? जी, जी, ज़रूर। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो बोलूँगी कि हम यूथ हैं और यूथ अगर जब जागरूक हो जाए, वो अगर कुछ सोचने लगे, समझने लगे, तो ज़रूरी पूरा ये है कि आगामी मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में ज़रूर वो चेंज होगा और वो चेंज को लेके ही सब कुछ बढ़िया तरीके से आगे जाएगा बोल के हमारा जो विज़न है। तो हम चाहते हैं कि राहुल जी के थ्रू वो सब हो और हमारे यूथ भी आगे बढ़े और हमारा जो विज़न है, हमारे देश को लेके, हमारे एरिया को लेके, वो चीज़ हम भी चाहते हैं कि वो चेंज हो, ताकि आगामी मतलब नेक्स्ट भविष्य में, फ्यूचर में हमारे लोग, हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे कांग्रेस के यूथ है, सब आगे बढ़ें। उसके साथ एक परिवर्तन हो, जो परिवर्तन की लोगों को फ्यूचर के डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। ना कि ये जो बीजेपी का दोगलापन है, वो नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए कि एक अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा डेवलपमेंट हो, एक एरिया का सुधार हो। सर, एक चीज बताइए, आप कहाँ से आए? मैं करनाल से पहले दे बैठा। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या बीजेपी डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है? बीजेपी डेवलपमेंट करा रही है। 100 में 10 पैसे लगते हैं, 90 पैसे उनकी जेब में जाते हैं। ठेका खुद लेते हैं पहले 10 करोड़ का, फिर आगे ठेकेदार को भरते हैं। अभी 2 लाख में काम करेगा, 2 लाख में क्या काम करेगा वो। सर, आप कहाँ से आए? मैं करनाल से हूँ। करनाल से आए हुए हैं। जो अभी नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके पहले बीजेपी के ऊपर यानी कि कई नारे लग चुके। जैसे जब जीएसटी लगा था तो भी हुआ था कि बीजेपी चली जाएगी, नोटबंदी हुआ था तो भी हुआ था कि बहुत से लोग मर गए, बीजेपी चली जाएगी। उसके बाद ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी लाई और ये लगता था कि बीजेपी अब की बार नहीं आएगी, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के बीजेपी आई है। तो क्या ये जो नारा है, इससे दिलों को जीत पाएंगे राहुल गांधी जी, जनता जो है, किसान जो है? आज आपने देखा होगा, दिल्ली में पैर रखने को जगह नहीं थी। लाखों लोगों ने राहुल गांधी जी के एक आह्वान पर यहाँ पे सब लोग अपने अपने निजी वाहनों से आए। किसी को कोई फंडिंग नहीं दी गई, सब अपने अपने इंटरेस्ट से यहाँ पे आए। वो किस लिए आए? जो एक देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, जो आज की डेट में बहुत वैसा माहौल बना हुआ है, इसमें सबको लगता है कि कहीं ना कहीं हर बंदा परेशान है। और वो राहुल गांधी जी के एक आह्वान पर, वोट चोर गद्दी छोड़ के आह्वान पर यहाँ पे पहुंचे और उनको अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। और हर आदमी ये जानता है कि कहीं ना कहीं ये वोट चोरी हो रही है। जैसे हरियाणा के एक शहर में ब्राजील की एक मॉडल की 22 और 23 वोट बनी और वो पोल हुई सारी की सारी वोट। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसको राहुल गांधी जी ने आप सबके सामने एक्सपोज किया है। लेकिन एक चीज बताइए, अभी कल संसद चल रहा था, उसमें से विपक्ष भागते हुए नजर आया, हटते हुए नजर आया, बात का जवाब नहीं दिया। तो इसमें बीजेपी ये कहती है कि जब ये लोग सवाल करते हैं, जब हम लोग जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो ये लोग निकल जाते हैं बाहर, तो हम जवाब किसको दें? दूसरी बात क्या है कि जितने एलिगेशन लगाए जाते हैं, जैसा अभी बिहार के अंदर चुनाव हुआ, सोच से परे, जितना हम लोग भी नहीं सोचे थे, हम लोग 148 135 के करीब में अनुमान लगाए थे कि बीजेपी ला सकती है, लेकिन सोच से परे 200 पार कर गई इंडिया गठबंधन, एनडीए। तो किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, तो ममता बनर्जी अगर राहुल गांधी जी को मिल करके चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो
क्या इन लोगों का जो इंडिया गठबंधन है ये चल पाएगा? इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इस कंटेस्ट को लड़ेगा और वहां पे ममता बनर्जी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहां पे आज की डेट में ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है और मेरे को नहीं लगता वहां पे बीजेपी कोई खास कर पाएगी। अब मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं, अभी वहां एक बहुत बड़ा मर्डर चला है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो बाबरी मस्जिद का नींव डाला गया है और वो विधायक ममता बनर्जी से ही निकला हुआ है और अब उसको हाईजेक कर लिए हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी वो अपने पार्टी में मिला लिए हैं। तो आप बताइए ये इंडिया गठबंधन स्वयं अपने आप को टूटते जा रहा है, तो ये बीजेपी को रोकेगा किस तरह? जिस तरह से वो खुद उसके विधायक थे ममता बनर्जी के, ये टूट करके अलग हो गए, ओवैसी में चले गए। अब इनकी अपनी कुछ दिन में अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, जहां तक हम लोग को खबर आ रहा है। तो जब ये लोग आपस में टूट जाएंगे तो बीजेपी को किस हिसाब से रोक पाएंगे? ये जो इलेक्शन है वो धन बल का इलेक्शन है। ये कोई ना कोई मुद्दा ज्वलंत करना चाहते हैं धार्मिक सौहार्द खराब करने के लिए, और ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा जीवित करके ही वहां पे वोट को पोलराइज करेंगे। बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो ये नहीं जीवित किया ना, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए क्या भारत के अंदर? जो बाबर यहाँ का क्रांता था, जो इस देश को लूटा, बड़े लोगों को नरसंहार किया, धर्म परिवर्तन कराया, क्या उस बाबर के नाम से या मस्जिद अल्लाह के नाम से बनाओ, किसी और पीर के नाम से बनाओ, क्या उस बाबर के नाम से यह मस्जिद बनना चाहिए? क्या इससे हिंदू रुष्ट नहीं हो रहा है? ये जो वोटों की ये जो राजनीति है ये धर्म की राजनीति है। इसके लिए मैं मतलब कहने के लिए बहुत ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप सर कहाँ से आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हुए हैं। एक चीज बताइए, क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोक पाएगी? जरूर रोक पाएगी। किस हिसाब से? अब आज जो रैली हुआ था, देखिए रैली तो अभी तो मायावती उत्तर प्रदेश में की थी, बहुत रैली, बहुत लोग आए थे, इससे भी बड़ा लोग जनसंख्या आई थी, लेकिन क्या होता है उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो सीट नहीं निकल पाता मायावती जी का। तो रैली एक अलग चीज है, हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, आप पता नहीं किसके सपोर्टर हैं, किसके सपोर्टर हैं, वो अलग चीज है। लेकिन कोई ऐसा तो दिल जीतने वाला किसानों को, गरीबों को काम करने वाला मुद्दा चाहिए जिससे कि वो दिल पसीज जाए और वो लूट दे। रैली में भीड़ लगने से नहीं मतलब होता है, बहुत भीड़ लगता है, उसमें 50 तरह के लोग आते हैं, 50 पार्टियों के लोग आते हैं। तो कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा विकास, कोई ऐसी गति है कांग्रेस के पास, कोई ऐसा स्किल है जो बीजेपी को रोक पाएगी? जितना भी योजना सब है सब तो कांग्रेस की किए हुए, ये लोग उसको बस कलर लगाते हैं। एक चीज बताइए, अभी योजना की बात किए हैं, एबीएम भी कांग्रेस लाई थी 1981 में, खास आपको पता नहीं होगा। 1991 में ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, वहां से हुआ केरला कर्नाटका से, जहां से कांग्रेसी सरकार थी। तो उस समय कांग्रेसी की लाई हुई योजना है, कांग्रेसी की लाई हुई मशीन है। आज हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, या कोई कह रहा है कि ईवीएम हैक हो रहा है या गलत वोट पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस लाई क्यों? ईवीएम जिस देश ने बनाया वो लोग खत्म कर दिए ईवीएम को, बस हमारे इंडिया में ही है। वहां की पॉपुलेशन आपको पता है कितना है, और भारत की पॉपुलेशन पता है कितना है? ज्यादा है यहाँ से वहां से, भारत का पॉपुलेशन ज्यादा है। एक भारत में ना 57 मुस्लिम देश बनाएगा, पूरे 57 मुस्लिम देश की जनसंख्या पता है कितना है? 190 करोड़ है, और 130 करोड़ सिर्फ भारत के हिंदू हैं, 145 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे, ठीक। तो एक चीज बताओ आप कि ईवीएम में गिनती होता है तो भी 12 घंटा से 17-18 घंटा लग जाता है, और एक एक वोट आप गिनती करोगे ये पेपर से तो कई दिन लग जाएगा, और कितने वोट गड़बड़ हो जाएंगे उसमें। नहीं, बैलेट पेपर से पहले से भी हो रहा था ना। जनसंख्या कम थी ना, जब देश आजाद हुआ तो उसमें 32 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। तो अभी जनसंख्या बढ़ा है तो हर चीज भी बढ़ेगा ना, ऑफिस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक बढ़ा। अभी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी कांग्रेस को हरा दिए, ईवीएम से चुनाव हुआ। तो आपने, हमने, किसी ने नहीं कहा। पंजाब के अंदर भी कांग्रेस को ही नुकसान किया अरविंद केजरीवाल। तो यही बीजेपी कहती है कि जहां ये लोग जीत जाते हैं तहां ईवीएम सही रहता है, और जहां बीजेपी जीत जाती है वहां ईवीएम गलत रहता है। इस पे क्या कहेंगे? ये लोग जो मुद्दा पहले से कह देते हैं, हम फलाना डेट में आएंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, या हमारी सरकार, क्यों बोल देते हैं? ये लोग अंतर्जामी है क्या? ये वोट चोरी करके ही देश में शासन कर। अभी शाह ने बोल दिया है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जाएंगे, आज ही बोला, क्लियर बोला कल। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, बिहार में भी तो बोल चुके हैं वो लोग कि हम फलाना, ओडिशा में भी बोलते हैं वो लोग, हम फलाना डेट में आएंगे, मुख्यमंत्री का शपथ कराएंगे। कि इतने अंतर्जामी है क्या दोनों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी? यही होता है वोट चोरी का। मैम आप क्या कहना चाहेंगी अब? जरूर जरूर, ये जो बोले हमारे नवरंगपुर से हमारे साथी जो भी बोले पूरा सही बोले हैं। अगर वो लोग पहले से बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे आएंगे फिर से, मतलब शपथ ग्रहण करने के लिए सब बोल रहे हैं, तो वो लोग तो ऑब्वियस बात है कि कल नहीं आया है। कल मैं सुना हूँ अमित शाह जी का, चोरी होगा बोल के ही वो लोग पूरा इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि नहीं हम
सरकार गठन करेंगे, हमारा सब कुछ जीतेगा। तो आखिर क्यों नहीं सारी पार्टियां मिल करके इसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन करती है? ये लोग टूट क्यों जाते हैं? अभी कांग्रेस बैठेगी तो उसमें समाजवादी के नहीं बैठेंगे, ममता नहीं बैठेगी, केजरीवाल नहीं बैठेंगे, केजरीवाल बैठेंगे तो समाजवादी के नहीं बैठेंगे। तो इन लोगों की जो आपसी एक गठजोड़ है, क्या ये गठजोड़ क्या फेविकोल से नहीं बना हुआ है? ये लोग टूट जाते हैं, मैं तो एक ही चीज कैसे बोलना रुकेंगे? मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि सबको ना एक मतलब यूनिटी बनाना चाहिए। यूनिटी बनाने से जरूर होगा। आप देखिए एक चीज, अगर कुछ भी चीज हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिटी नहीं होता है वो चीज में। यूनिटी बनाइए, अपने आप हो जाएगा सब कुछ सोल्यूशन। दूसरी बात एक चीज और मैं देखा हूँ यहाँ पे सारे नारे लगे हैं, ठीक, लेकिन भारत माता की जय के नारे नहीं लगे। मेरा रिकॉर्डिंग है। आखिर क्यों कांग्रेस का जहां भी मंच लगता है, वो चाहे समाजवादी हो, उस मंच पर हमने आज तक, अगर कोई हो तो हमारे न्यूज पे डाल देगा, आज तक हमने भारत माता की जय के नारे नहीं देखे। आखिर क्या दुश्मनी है इससे? हमारे जो वीर सपूत हैं, जिसने देश को आजाद कराया, वीर अब्दुल हमीद, अपने शरीर के अंदर डायनामाइट बांध करके, और जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था और जो अमेरिका का टैंक था उसके अंदर घुस गए इस देश को बचाने के लिए, भारत माता की जय के नारे लगा करके। आज ये लोग क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, ये एक मुद्दा तो है नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि नारा देना वो एक उस चीज को हम मुद्दा नहीं बना नहीं, ये सकते। मुद्दा है इसके बारे में जो बोलना नहीं सुनिए चाहूंगी मैं। क्या बात है इस पे, अगर हम कुछ जो एक सनातनी नारा है, दे रहे हैं। जो राष्ट्र को चाहता है, वो ये सब देखता है, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता है वो। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, अगर हम एक कुछ बोल नहीं रहे हैं, वही चीज बीजेपी बोल रहा है, तो बीजेपी बोल रहा है बोल के हम ही क्यों बोलेंगे? वैसा तो कुछ नहीं है कि हम नहीं बोल रहे हैं बोल के बीजेपी बोल दिया। वो भारत माता की जय उन लोग का हर मीटिंग में वो रहता है, हाँ, फर्स्ट वाला। बोलेंगे। वो लोग काला नारा है वो लोग नहीं, वो पहले नहीं बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं। तो डिफरेंस इज दैट कि वो लोग अभी दिखाने के लिए, लोगों को वो दिखाने के लिए बोल काम रहे हम हैं। क्यों नहीं दिलो जीत जरूर जीत वो- लें? ये बोलना चाहिए ना हमको। वो कर सकते हैं, पर हम कांग्रेस लोग ना वो दिखावा नहीं करते हैं। हम हमारा मन में है भारत देखिए, माता के लिए जो देखिए रेस्पेक्ट हमारे घर में क्या है, है, आपके घर में क्या है, कोई देखने नहीं जाता है, जी। लेकिन जो शरीर पे वस्त्र है ना, वही सब कुछ देखता वो है। दिखावा वो लोग करते हैं। पर आप तो जानते हैं कि कांग्रेस ऑलवेज माने हमेशा लोगों के साथ ही रहा है, और जो भी अच्छा चाहता है वही कांग्रेस ही चाहता है, और दिखावा नहीं करता है। समाजवादी के नेता से, अखिलेश जी। यादव से, उत्तर जी। प्रदेश के जो भूतपूर्व सीएम है, उनसे कहा गया था, जी। उनके साथ में कई लोग थे, सांसद थे, उनसे कहा गया था कि भारत माता की जय क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? तो बोले, उस बात को टाल मटोल कर दिए, लेकिन वो भी नहीं बोले। आखिर ये बहुत ये टालने की चीज नहीं इस चीज है। पर ध्यान देता है, नहीं, ये और टालने यही की चीज चीज- है कि आज ये लोग बिखरते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं बोलूंगी बिखरते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बिखर रहे देखिए हैं, बिहार में क्या हुआ, बिल्कुल नहीं सारे बिखर मिलके रहे। लड़े थे। वो वोट चोरी हुआ था। आज का जो मेन प्रसंग है, आज का जो मीटिंग है, वोट चोरी है, वो वोट चोरी हुआ था बोल के वैसा हुआ है। यही बीजेपी ये कहती मेन है, चीज है। यही बीजेपी कहती है कि केजरीवाल दिल्ली में जीत गए, 70 सीट में 67 निकाल लिए, तो वोट चोरी नहीं की, उसमें भी ईवीएम था। पंजाब में कांग्रेस को हरा दिए तो वोट चोरी नहीं था। केरला में कांग्रेस जीत गई तो वोट चोरी नहीं था। ममता बनर्जी हर वक्त जीतती है तो वोट चोरी नहीं था। लेकिन जब बीजेपी जीत जाती है तो वोट चोरी कैसे हो और कीजिएगा, उन लोगों को जहाँ भी उनका सरकार बनाना है, जहाँ भी, तो वो लोग वहाँ पे फोकस करके करते हैं। अब जो बोले दिल्ली में नहीं हुआ, उनको उस टाइम हो सकता है कि फोकस नहीं था, उनको फोकस नहीं करना था, और एक जगह में फोकस करना था, वहाँ पे किए। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में बीजेपी का कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। किसी को भी मालूम होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट उड़ीसा में बीजेपी का जीरो था। हमारे एरिया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ मैं खड़ी थी, वहाँ पे बीजेपी मतलब कुछ किसी को नहीं पता कैसे जीत लिया वो, हमारे जिले में कैसे जीत लिया। ईवीएम तो को लाने, वही होता है कि वोट चोरी इसलिए आज का हुआ है। वाली कांग्रेस है। जी। सबसे ज्यादा जानकारी तो कांग्रेस को होगा। जी। 1981 में ईवीएम आई, 1991 से ईवीएम सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, और कांग्रेस की जहाँ पे सरकार थी वही चालू हुआ। आप ठीक बोले, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ईवीएम अगर लाया गया है, तो उसका मतलब दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस कभी नहीं चाही थी कि वो दुरुपयोग हो उसका। देखिए, वो लोग चाहे थे, हमारे कांग्रेस तो जो लाए थे ईवीएम का, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, कैसे इजी हो, प्रोसेस इजी हो, लोगों को इतना जो टाइम लगता है वो ना हो, इजीली हो जाए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, इसका मतलब दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं। हम वो चीज हम बोल रहे हैं हम कि कह बैलेट सकते हैं, पेपर में आप फिर कह से सकते हैं, हो, वो ठीक है। बैलेट पेपर में फिर से हो, गिनती करेंगे जितना अभी दिन आप भी तो हो। देखे होंगे, लोकसभा या राज्यसभा में कोई चुनाव हुआ है, अभी आपको याद नहीं आ रहा, कोई चुनाव हुआ है, बैलेट जी। पेपर से हुआ है, उसमें भी बीजेपी जीत गई। नहीं, कांग्रेस जीती। नहीं, बहुत नहीं। कम बहुत कम ऐसा हुआ है, उसी के बने हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि बैलेट पेपर में बीजेपी जीता है। अगर दम है तो बैलेट पेपर में वो अच्छा, एक बताइए, वोटिंग करके दिखाए। बैलेट पेपर से नहीं होता था, बक्सा का बक्सा गायब हो जाता था।
वो बक्सा का बक्सा गायब होना इज डिफरेंट एंड वोट चोरी वो ईवीएम मशीन में जाके दबा दबा के वही लोग मारना वो इज दैट इज डिफरेंट। एक बार से 2 बार काम करेगा ईवीएम? ईवीएम का हम मतलब आज के टाइम में ईवीएम को हम भरोसा ही नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि फिर से बैलेट पेपर में हो, ईवीएम ना हो बस। तो ये जनता का रुझान था। आपने देखा कि जनता क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। और ये जो इलेक्शन हो रहा है, जनता का ज्यादातर जो बीजेपी के विपक्ष में है, उनका कहना है कि ईवीएम को हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। लेकिन 140 से 45 करोड़ जनसंख्या जो है, अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो इसको गिनती करने में लमसम 1 हफ्ता लग जाएगा। और एक पॉपुलेशन जो छोटे-छोटे मुल्क है, छोटे-छोटे देश है, जिसकी आबादी 17 करोड़, 18 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ है, वहां तो खैर आसान है। लेकिन 145 करोड़ जनसंख्या को इस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या सही है, क्या गलत है? आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होगा, देखा जाए कि वहां पर क्या ये जो इंडिया गठबंधन है, ये कहां तक कामयाब होती है और कहां तक नहीं होती। आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल। मैं दिलीप कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।